आप सभी मित्रों को मेरा यानी भाई अजीत होरो का शालोम। मित्र, आप सबका एक बार फिर से आज के लघु मनन में हार्दिक स्वागत है। मैं धन्यवाद करता हूं कि निरंतर आप इस कार्यक्रम को सुनते हैं और आप आशीषों को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज हम मनन में चलेंगे और आज हम मनन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसके 26वें पद पर। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और उसने उससे यह कहकर घर भेजा कि इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। मित्र, आइए थोड़ी देर के लिए इस पद की पृष्ठभूमि को भली भांति समझ लें। हुआ यह था कि यीशु किसी गांव में सेवा करने अपने चेलों के साथ गए थे। ये उन दिनों की बात है जब यीशु की सेवा पूरे जोर शोर से चल रही थी। इसी क्रम में बेतसैदा नामक स्थान में वे आए थे। मरकुस 8 और उसके 22वें वचन इस प्रकार से बताता है, और वे बेतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उससे विनती की कि वह उसको छुए। एक और सुसमाचार में इस प्रकार से लिखा है, लोगों ने विनती की कि वह उस अंधे पर हाथ रखे। मित्र, यहां भी वही बात है जो हमने कल के मनन में सुना था कि जो लोग उस झोले के मारे को यीशु के पास लाए थे उनका कोई नाम नहीं जानता। यहां भी वही बात दिखाई पड़ती है कि जो लोग इस अंधे व्यक्ति को यीशु के पास लाए थे उनका नाम शायद हम में से किसी को भी इस पृथ्वी पर पता नहीं चलेगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि यदि हम किसी को परमेश्वर के पास लाते हैं तो बेशक दुनिया को हमारा नाम याद रहे ना रहे, स्वर्ग हमेशा ऐसे लोगों को याद करता है। आप चिंता ना करें मित्र कि कोई आपके अच्छे कामों को एक्नॉलेज भी नहीं करता। इब्रानियों 6 और उसके 10 में लिखा है, परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। मित्र, मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या परमेश्वर उन लोगों को भूल जाएगा जो उस अंधे व्यक्ति को परमेश्वर के पुत्र के पास लाए थे? जवाब है, कदापि नहीं। तो आइए अब आगे चलते हैं। तो हम सुन रहे थे कि लोग उस अंधे व्यक्ति को यीशु के पास लाए कि वो उसे छुए या उस पर हाथ रखे। लेकिन आइए अब देखें कि उस अंधे व्यक्ति के साथ यीशु ने क्या किया। मरकुस 8 और उसके 23 में लिखा है, यीशु उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया। और एक बार रिपीट करूंगा, यीशु उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? मित्र, एक बात पर ध्यान दीजिए। बहुत बार ऐसा हुआ कि जब भी कोई अंधा व्यक्ति यीशु के पास लाया गया या कोई भी बीमार लाया गया तो यीशु ने उस पर हाथ रखकर उसे चंगा कर दिया था। जो लोग उस व्यक्ति को यीशु के पास लाए थे उनकी भी यही आशा थी कि वो उस पर हाथ रखेगा, क्योंकि यीशु अमूमन ऐसा ही करता था। लेकिन ये क्या, यहां तो वह हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन लोगों ने तो बस यहां तक सोचा था कि यीशु हाथ रखेगा और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन यहां तो बात ही कुछ और हो गई मित्रों। वाह, वो उसका हाथ पकड़कर गांव से ही बाहर ले गया। मित्र, बहुत ध्यान से सुनिए। जो लोग यीशु के पास उस व्यक्ति को लाए थे उनकी आशा बहुत सीमित थी कि वो बस अपना हाथ रख दे। लेकिन यीशु ने उनकी आशाओं से बहुत अधिक बढ़कर किया। उसने उसका हाथ पकड़ा और गांव से बाहर ही ले गया। बहुत बार मित्र, हम भी यीशु को अत्यंत सीमित रूप में ही देखते हैं। बस तू किसी तरह से हमें पास कर दे, किसी तरह एक छोटी मोटी नौकरी ही लगा दे, किसी तरह 3-4 हजार रुपया ही दिला दे, बस इतना ही कर दे, आगे कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन मित्र, आपको इस मनन को सुनते समय यह विश्वास करना चाहिए कि वह हमारी सोच और समझ से बहुत अधिक कर सकता है। इफिसियों 3:20 में वचन कहता है, वह ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं बढ़कर अधिक काम कर सकता है। मित्र, आइए आज आनंद से कहें, मैं जहां तक सोचता हूं उससे कहीं बहुत बढ़कर मेरे लिए परमेश्वर काम कर सकता है। मित्र, हम कहते हैं बस छू ले। वो कहता है, मैं तुम्हारे घर आकर भोजन करना चाहता हूं। अब्राहम कहता है, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे यही बहुत है। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा वंश सारा से ही बढ़ाऊंगा। मित्र, हमारे सोचने और उसके सोचने में आसमान और जमीन का अंतर है। आइए अब आगे देखें कि यीशु ने क्या किया। उसने उस व्यक्ति की आंखों में थूका और हाथ रखकर पूछा, क्या तू कुछ देखता है? मरकुस 8 उसके 24 में उस अंधे व्यक्ति ने कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूं
वे मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़। मित्र, यहाँ क्या दिखाई पड़ता है? यहाँ दिखाई पड़ता है कि यीशु के हाथ रखने के बाद भी उसकी दृष्टि पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। उसे अभी भी यीशु की जरूरत थी। तो हमारे आत्मिक जीवनों में भी मित्र ऐसा ही होता है। मात्र थोड़ी बहुत संगति से, कुछ कुछ करने से ये गारंटी नहीं हो जाती कि हम आत्मिक बातों को पूरी तरह साफ साफ देख और समझ पाएंगे। हमें याद रखिए, यीशु की बार बार जरूरत है। जितनी अधिक संगति करेंगे, प्रतिदिन उतना ही साफ साफ देखते चले जाएंगे। मत कहिए मुझे सब दिखता है। इसी अहंकार में लोग बर्बाद होते हैं कि उन्हें सब दिखता है। वचन नहीं कहता कि हम बदल जाते हैं। वचन 2 कुरिन्थियों 3:18 में कहता है, हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आइए अब मनन के अंत में चलें। मरकुस 8:25-26 में वचन कहता है, जब उस अंधे ने कहा कि मैं ठीक से देख नहीं सकता, तो ऐसा लिखा है, यीशु ने दोबारा उस पर हाथ रखे, उसने ध्यान से देखा और वह चंगा हो गया। यीशु ने उसे यह कहकर घर भेजा कि इस गांव में पांव भी न रखना। मित्र, ध्यान दीजिए, यीशु ने उसे घर भेजा और कहा, इस गांव में पांव भी न रखना। इसका अर्थ यह है कि उसका घर उस गांव में नहीं था। वह वहां आता जाता रहा होगा, वो वहां संगति करता रहा होगा। दरअसल सोचने की बात यह है कि वो गांव क्या है? यीशु ने क्यों कहा इस गांव में पांव भी न रखना? वो गांव शायद हमारी पुरानी आदतें हैं, जहां हम वर्षों से रह रहे हैं। हमारा पुराना जीवन जिसमें क्रोध, लालच, ईर्ष्या और सारी अभिलाषाएं भरी हुई हैं। वो गांव शायद हमारे दुनियावी विचार हैं, जहां हम अक्सर टहलते और आते जाते रहते हैं। मित्र, उसने उसे घर भेजा और कहा, इस गांव में पांव भी ना रखना। ये दुनिया हमारा घर नहीं है। यीशु ने उसे घर भेजा और कहा, इस गांव में पांव भी ना रखना। यीशु ने हमें भी घर ही भेजा है। हम स्वर्गीय घर की यात्रा में ही लगातार चल रहे हैं। मित्र, आइए उन गांव से बाहर चलें, उन गांव से बाहर चलें जहां हम अक्सर पाए जाते हैं, और सियोन की ओर प्रतिदिन अपने कदम बढ़ाते चले जाएं। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आइडेंटिफाई द विलेजेस इन विच वी जनरली लिव। हम में से हर एक को परमेश्वर आज के दिन आशीष देगा। आमीन। एक बार फिर से कहता हूं, आमीन। आप भी मेरे साथ कहें, आमीन।